बिहार के लोगों, देखिए बिहार के नेता लोग क्या कर रहे हैं अभी तक। क्या कितना बार बीजेपी का सरकार बना और कितना बार नीतीश कुमार का सरकार बना, लेकिन अभी तक बिहार में बिहारियों को रोज़गार नहीं दे पाया है। हम लोग मजबूरन में महाराष्ट्र में काम करते हैं, मजबूरन में। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री या कुछ भी हो, इलेक्शन आता है उस टाइम पे बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन बाद में फिर क्या पता चलता है कि किसी को रोज़गार नहीं दे पाए। वो झूठों के कागज़ में निकालता है क्या नौकरी हो गया, किसका किसका नौकरी हो गया। अभी बिहार उद्यमी योजना का है, उसमें मैं कम से कम 3-4 बार फॉर्म भर चुका हूँ, अभी तक साला एक बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर आके बाहर ही कमाना पड़ता है। ये है बिहार का रीति रिवाज। और मंत्री और नेता लोग आके इलेक्शन में खाली लंबा लंबा भाषण छोड़ेंगे, काम देंगे नहीं। मजबूरन में हम लोगों को महाराष्ट्र में गारी बात सुन करके काम करना पड़ता है। महाराष्ट्र से दिलगा रहा है, अब महाराष्ट्र से भगाएगा। महाराष्ट्र से मराठी लोग मजाक में हम लोगों को बार बार टॉर्चर करता रहता है और क्या बोलता रहता है, अरे ये सब का सरकार कुछ किया नहीं, ये सब मजबूरन में मेरे पास काम करता है, महाराष्ट्र में आके काम करता है। अब साला बिहार सरकार क्या कर रहा है अभी तक, निकम्मा सरकार है बिहार सरकार। अभी तक क्या कर रहा है, जब बिहारियों को रोजगार नहीं तो क्या कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने जीता है। हाँ, अभी मोदी है, मोदी सबसे ज़्यादा बिहार से ही जीता है, लेकिन बिहार के बारे में क्या सोच रहे हैं। खाली वो रेलवे बनाने से या क्या स्टेशन बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। रेलवे बनाने से क्या होगा, स्टेशन बनाने से क्या होगा। फिर बिहारी उसी में रेलवे में कोचा कोच होके जाएगा बाहर कमाने के लिए, बाहर जाने के लिए आने। साला कंपनी बनाओ बिहार में, कंपनी बनाओ कंपनी। वो रेलवे बनाने से या रेलवे के स्टेशन बनाने से या राम मंदिर बनाने से, ये सब बनाने से कुछ बिहारियों को रोजगार नहीं मिलने वाला है, चाहे बिहार यूपी के लोग कोई भी हो। अरे रोजगार देने के लिए कुछ तो करो यार, कुछ तो करो बिहारियों के लिए, यूपी वाले के लिए। मजबूरन में महाराष्ट्र में जाता है, विदेश में जाता है, कहाँ कहाँ बिहारी काम करता है। नहीं तो बिहार में कंपनी खोलने वाला उधर टैक्स नहीं लेने। हाँ, लेकिन बिहार में क्या कंपनी क्यों नहीं खुल रहा है, क्यों नहीं खुल रहा है। बिहार का सरकार ही नहीं खोलने दे रहा है ना। बिहार को सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि नहीं। वो क्या, जब इलेक्शन आते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, इलेक्शन आने से थोड़ा पहले बोलेंगे कि हाँ बिहारियों के लिए मैं इतना रोजगार दूंगा, हाँ अब की बार जीता तो। फिर मोदी आते हैं हमारे बिहार में भाषण देने के लिए, वो भी ऐसा ही बोलते हैं, अब की बार मैं इतने आदमी को रोजगार दूंगा। लेकिन क्या बाद में क्या धराता है हमारे बिहारियों लोगों को, खाली वोट लेने के बाद क्या घर घर आके वोट लेगा, हाथ जोड़ के वोट मांगेगा विधायक हमारे नेता। लेकिन बाद में बिहारियों को क्या धराता है, ठेंगा बोलता है ना, ठेंगा वो धराता है। फिर जाओ बाहर कमाओ, लात जूता खाओ और फिर घर आओ। हाँ, बिहारियों की यही इज्जत है ना। और बिहार में नहीं टैक्स लेने वाला है तो मैं और कंपनी खोलने वाला हूँ बिहार में। मेरे बात से आप लोग अगर सहमत हो तो मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए और लाइक किया जाए, और बिहारियों के बारे में ज़रूर एक बार सोचा जाए। अगर हमारे बात से किसी को बुरा लगा तो उसको, मेरे से कोई प्रॉब्लम हो तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे बात से किसी को अगर बुरा लगे तो कोई बात नहीं, अगर मेरे को बात से किसी को अच्छा लगे तो वो वीडियो को शेयर करे। लेकिन बिहारियों के लिए ज़रूर सोचे एक बार। हमारे जो नेता है, विधायक है, सांसद है, वो सबको सोचना चाहिए बिहारियों के बारे में कि बिहार के आदमी बाहर जाके नहीं कमाए, बिहार में कमाए, स्वयं को रोजगार देना चाहिए उसको। लेकिन बिहारियों को क्या देता है, क्या देता है, रेलवे स्टेशन बनाता है, फलना जगह पे रेलवे स्टेशन बना, बहुत बड़ा स्टेशन बना, बाहर से गाड़ी जाएगा वहाँ पे, और फिर वहाँ से आदमी कोचा कोचा के आएगा महाराष्ट्र में, बम्बे में, क्या बोलता है, पुणे में, बेंगलोर में काम करने के लिए जाए कोचा कोचा के। यहाँ आए, दो बात सुने मालिक का, उसका और उसका, मराठी का, बोलेगा ये सब पागल है, ये सबको कितना भी कुछ कर देता है, फिर भी आता है महाराष्ट्र में ही कमाने, फिर भी आता है बेंगलोर में ही कमाने, फिर भी आता है चेन्नई में ही कमाने। सबके बारे में सोचना चाहिए ना। लेकिन हमारा नेता लोग क्या सोच रहा है, वोट लेने के बाद क्या हाथ जोड़ेगा, हाथ जोड़ो, वोट लेने के बाद हाथ जोड़ेगा और बाद में क्या ठेंगा धराएगा हमारे बिहारियों लोगों को। तो सबको इस बारे में सोचना चाहिए, बिहारियों के बारे में एक बार तो ज़रूर सोचना चाहिए कि नहीं, बिहारियों को बिहार में ही रोज़गार मिलना चाहिए। अरे इधर ज़्यादा कमाएगा, हम मानते हैं महाराष्ट्र में ज़्यादा कमाएगा बिहारी, वो बात सही है,
बंगाल में भी ज़्यादा कमाएगा हमारे बिहारी, लेकिन कुछ कम का भी तो रोज़गार चाहिए कि नहीं। जैसे इधर हम 10,000 कमाते हैं ना, बिहार में हमको 7,000 भी देगा तो भी ठीक है, लेकिन अपना बिहार में रहेंगे कि नहीं, इधर का टोचर हमको सुनना नहीं ना पड़ेगा। हमको क्या, पूरे लोग को सुनना पड़ता है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। हमारे बिहारियों या हमारे यूपी वाले कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन सबको सुनना पड़ता है, सबको सुनना पड़ता है और सुन सुन के काम करना पड़ता है महाराष्ट्र में।